जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदरणीय दादी गुलजार जी जब इस ज्ञान में आई तब उनकी आयु मात्र 9 वर्ष ही थी। और आप में से शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि दादी ऑलराउंडर जी आपकी लौकिक माताजी थे और आपका बचपन का नाम शोभा था। दोस्तों, दादी गुलजार जी 4 बहनों में सबसे बड़ी थीं। जब आपकी माताजी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनकी दिली इच्छा थी कि अपनी एक बच्ची को इस यज्ञ में अर्पित करें। तो उन्होंने जब ये बात आपको बताई तो माताजी की इच्छा का सम्मान करते हुए आपने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया और बाबा द्वारा स्थापित बोर्डिंग स्कूल में आ गए। दोस्तों, किसे पता था कि शांत दिखने वाली ये साधारण सी बच्ची आगे चलकर अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन जाएगी। दादी जी बचपन से शांत स्वभाव एवं एकांत प्रिय थी और आश्रम में आते ही यहाँ का शांत वातावरण, सात्विक जीवन शैली ने दादी जी के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। मम्मा और बाबा से आपको जो निस्वार्थ प्यार और स्नेह मिला उसने आपको बहुत प्रभावित किया। जिस प्रकार एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को देखकर आनंदित होता है और अपने उंगलियों के जादू से उन्हें मनचाहा आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार यज्ञ संस्थापक ब्रह्मा बाबा भी कुम्हार की तरह थे। इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर जहां आम लोगों को लगता था कि ये तो साधारण बच्चे हैं, ये भला क्या करेंगे, वहीं बाबा अपने बच्चों को बड़ी ऊंच दृष्टि से देखते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि ये साधारण बच्चे नहीं हैं, ये तो शिव शक्तियां हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। एक दिन आएगा जब सारा संसार इनके आगे नतमस्तक होगा और आज वो सच हो रहा है। दोस्तों, आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि दादी जी जब बोर्डिंग स्कूल में थे तो बाबा खुद बच्चों के लिए लेसन लिखते थे और दादियां उन्हें पढ़ाती थीं। बाबा डायलॉग बनाते थे और बच्चे उस पर एक्टिंग करते थे। और तो और हर सुबह खुद मम्मा बाबा बच्चों से हाथ मिलाकर गुड मॉर्निंग करते थे और सोने से पहले गुड नाइट भी करने आते थे। सचमुच क्या दिन थे वो। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए दादी जी बताती हैं कि बाबा रोज 3 स्वरूपों का अभ्यास कराते थे। सुबह उठते ही ब्रह्मा स्वरूप अर्थात नए दिन रूपी सृष्टि की रचना करना, दिन में विष्णु स्वरूप बन उसकी पालना करो अर्थात जो लक्ष्य रखा है उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना, और फिर रात में शंकर बन के सारे दिन की दिनचर्या बाप को सुनाकर भस्म कर दो। बाबा हमेशा कहते थे कि छोटे छोटे बच्चे यह ज्ञान सुनाएं तो कितना भी बड़ा आदमी हो बुरा नहीं मानेगा, इंसल्ट नहीं समझेगा। इसलिए जैसा समय वैसा डायलॉग बनाकर बाबा खुद देते थे और बच्चों से अभिनय। बाबा अक्सर कहा करते थे कि बच्चे सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान, और देह अभिमान तोड़ने का सहज साधन है यज्ञ सेवा। इसलिए बाबा आप सभी बच्चों को हर प्रकार की सेवा का अनुभव कराते थे, जैसे साफ सफाई करना, भोजन बनाना, कपड़े की धुलाई करना इत्यादि।
ही साकार पालना की क्या बातें सुनाए हैं। हमें तो बचपन में ही साकार पालना का गोल्डन चांस मिला और हम छोटेपन में ही बाबा के पास पहुँचे। ज्ञान और योग की बातें तो पीछे रही, लेकिन बाबा को देखते ही ऐसे लगा कि ये ही हमारे जन्म जन्म का जैसे बाप है। और बाबा की जो दृष्टि मिलती थी, बाबा की जो पालना मिली, वो तो ऐसे ही खुशी होती थी कि ऐसी पालना कोई भी शहजादी की इस दुनिया में हो नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण की जो बच्ची होंगी उसकी भी ऐसी पालना नहीं होगी जैसे साकार बाबा ने हमें पालना की। कोई ऐसा साकार में बाप नहीं होगा जो सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग भी करे, दृष्टि भी देवे और खुशी की लहरों में लहराए और फिर रात्रि को भी गुड नाइट करने आवे और दृष्टि दे करके हमें खुशी और शक्ति का अनुभव कराए। तो हम तो यही अनुभव किया कि हमारा बाप यही है और यही रहेगा। और बाबा से फीलिंग ऐसे आती थी जैसे मैं ही उनकी सिकिलदी बच्ची हूँ। और वरदाता बाप होने के कारण हमें समय पर समय ऐसे वरदान देते थे, बच्ची आप तो भगवान के नज़दीक आई हो। कभी बाबा कहता था भगवान आपके ऊपर राज़ी हो गया और आपने भगवान को राज़ी कर दिया। तो ऐसे चलते फिरते वरदान मिलना और आत्मक दृष्टि, कभी भी बाबा हम लोगों को देखता था या हम बाबा को देखते थे तो हमारी दृष्टि फेस के ऊपर नहीं जाती थी। मस्तक में जो ज्योति बिंदु रूप है, आत्मा है, वो ही देखने में आते थे। और उसी नशे में, उसी खुशी में हम बहुत अच्छे रीति से चलते रहे। और ब्रह्मा बाबा की हिम्मत देख करके, कहानियाँ सुन करके हमें भी यही लगता था तो वाह मेरा बाबा वाह, ऐसा बाबा तो सतयुग में भी नहीं मिलेगा जो अब संगम युग पर हमारे भाग्य के प्रमाण बाबा मिला है। और बाबा की फलक बोलने की फलक, क्योंकि ब्रह्मा बाबा नाम ही तब पड़ा जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश हुआ। तो हम कभी भी देखते थे बाबा को तो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को ही अनुभव करते थे।
क्या बलिदान प्रभु प्रेम में, आपके कर्मों ने हमें समझाया। दिल पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली संसार, दिल पूछे बार बार कहाँ छोड़ चली संसार, सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। शिव के छोटे नंदी कहलाते, अपने रथ को करके अर्पण, प्रभु मिलन का सुख बरसाते। सोच के वो दिन आँख भर आए, नैनों में आपके बाबा थे समाए, बाबा थे समाए। करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार, करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार। आ जाओ प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार। दूर न हमसे जा पाओगे, बाबा के संग सदा याद आओगे। संगम में भी साथ रहे हो, सतयुग में भी संग आओगे। धन्य हुआ वो जीवन सारा, धन्य हुआ वो जीवन सारा, जिसने भी पाया साथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा, साथ तुम्हारा। दिल करता है आभार, यज्ञ की शोभा और आधार, दिल करता है आभार, यज्ञ की शोभा और आधार। सबकी प्यारी दादी गुलजार, बाबा वाली दादी गुलजार, सबकी प्यारी